नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं मीरीलाल हांचुरी। और सबसे पहले वादी कश्मीर में आज कशीदा सूरत हाल का 22वां दिन और आज 22वें रोज़ भी हड़ताल, कर्फ्यू, बंदिशें, मुजाहरे, पथराव, शेलिंग, फोर्सेस की तैनाती, सड़कों पर खारदार तार, मसाजिद में मखसूस तरानों की गूंज, दौरान शब फोर्सेस की तरफ से पकड़ दकड़, तोड़फोड़ और इसके अलावा मोबाइल व इंटरनेट सर्विस मुकम्मल ठप रही। इंतजामिया ने अगरचे आज कुलगाम, पुलवामा, ज़िला बडगाम के कुछ इलाकों में कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया था, ताहम इसके अलावा बेशतर इलाकों में आज वादी में बंदिशें बदस्तूर जारी थी, जिस दौरान आज शहर श्रीनगर के डाउन टाउन इलाकों में भी सख्त बंदिशें आयद की गई थी। हालांकि इन इलाकों में सड़कों पर खारदार तार और फोर्सेस की भारी नफरी की तैनाती से जहां कर्फ्यू जैसा समा नजर आ रहा था, ताहम इसके बावजूद ज़रूरत के पेश नज़र और कर्फ्यू पास दिखाने पर लोगों को आने और जाने की भी इजाज़त दी जा रही थी। श्रीनगर के छतावल, हवाकदल, नूरबाग, गंदरपुरा, सेकिडाफर और रतपुरा इलाकों में अगरचे आज आखिरी इतलात मिलने तक हालात कदरे बेहतर रहे, ताहम गुज़श्ता शब यहाँ फोर्सेज एहलकारों पर तोड़फोड़ का इल्ज़ाम लगा है और लोगों का कहना है कि इन इलाकों में दौरान शब फोर्सेज एहलकारों ने नौजवानों को गिरफ्तार करने के सिलसिले में मकानों में जाने की कोशिश की, ताहम मकामी लोगों ने फोर्सेज की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की, जिस दौरान मसाजिद में लाउड स्पीकरों पर ऐलानात और तराने भी चलाए गए, जिसके बाद फोर्सेज एहलकार वहां से वापस चले गए। ज़िला बडगाम के शेखपुरा और ओमपुरा से भी बाद सपहर एहतजाज और पथराव की खबरें मासूल हो रही हैं और यहाँ काउसा, मागाम और दूसरे चंद इलाकों में भी पथराव और झड़पें हुई हैं, जिस दौरान मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए यहाँ फोर्सेज एहलकारों ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया और बताया जाता है कि काउसा इलाके में 4 मुजाहरीन जख्मी भी हुए हैं। उधर कुलगाम में भी तोड़फोड़ की खबरें मासूल हुई हैं और कुलगाम से हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद के मुताबिक मकामी लोगों ने फोर्सेज एहलकारों पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने न सिर्फ पुरअमन मुजाहरीन पर ताकत का इस्तेमाल किया बल्कि मकानों, दुकानों, गाड़ियों और दूसरे इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। मकामी लोगों के मुताबिक फोर्सेज एहलकारों ने रिहायशी घरों में दाखिल होकर मकीनों की भी इज्जत कोब की। शीश फुरक सारी दहशत बरोक जबरदस्त लुको कोर कहें लुक पुरअमन जलस कर तमो कोर कहें कन लगाए कहें मगर टास्क फोर्स वाल आये यमो लगाए कन तो फुर तोड़ फोड़ कोर सारी इलाक सारी सड़क बोल बे कर सख्ती बे कर जख्मी बे लोग अत न्यूक गई रात सो दहशत बढ़ो मे गर बच्चे अंदर कन जनान बे नोश मे दो खुदाया सोरे अगर नीन मगर यूं अस्मत गोस रोजन बराबर तथ जनाब अली कर रोज बाकी लगाए कन बेनो दहशत हे नबर नीर कहें यसन यी अस गोस दहशत गन कहें दबाव कर कहें रात गोस बिल्कुल योर कह यून। उधर कुलगाम के लोगों ने आज कुलगाम काजीगुंड रोड पर नमाज ज़ोहर अदा की और लोगों ने यह नमाज बतौर एहतजाज यहाँ सड़क पर अदा की। इन लोगों ने इलाके में फोर्सेस की ज़्यादती की भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। ज़िला अनंतनाग में आज अगरचे बंदिशें आई थी, ताहम बंदिशों के बीच अनंतनाग की सड़कें सुनसान थी, जबकि यहाँ जगह जगह पर फोर्सेस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इसी दौरान अनंतनाग के कुनीलवन इलाके में आज मकामी लोगों ने जमा होकर एहतजाजी मुजाहरा किया और इस मुजाहरे में लोग नारेबाजी कर रहे थे। कुनीलवन इलाके में बंदिशों के बावजूद जुलूस के इनेकाद के बाद जहाँ इसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की, वहीं इस जुलूस के इनेकाद के लिए यहाँ टेंट भी लगाए गए थे, ताहम आखिरी इतलात मिलने तक यहाँ हालात पुरअमनी थे। ज़िला अनंतनाग के बीजबेड़ा में आज एक कैंडल मार्च का एहतमाम हुआ, जिसमें शामिल लोगों ने शमा जलाकर एक पुरअमन मुजाहरा किया। इस दौरान यहाँ हालिया दिनों हलाक हुए अफराद और उनके लवाहिकीन के साथ यकजहती का भी इजहार किया गया। ज़िला पुलवामा के दुरसू इलाके में आज सुबह से ही फोर्सेज और मुजाहरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ और बाद दोपहर तक वक्फे से इलाके में पथराव और शेलिंग का सिलसिला भी जारी था। इस दौरान यहाँ नौजवान फोर्सेज के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे।
इधर पुलवामा के कई इलाकों में भी यहाँ कैंडल मार्च किया गया, जिस दौरान हालिया हलाकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। पुलवामा के त्राल इलाके में आज हज़ारों की तादाद में लोगों का जुलूस निकाला गया, जिस दौरान जुलूस में शामिल लोग नूरपुरा त्राल में जमा हुए। इस जुलूस में शामिल लोगों में बेशतर नौजवान थे जो सख्त नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे थे। इस दौरान जहां त्राल में ये जुलूस पुरअमन तौर ही मुंतशिर हुआ, ताहम इलाके में कशीदा हालात के बीच आज भी हालात में कोई नरमी नहीं पाई गई। ताहम मजमूई तौर शाम गए तक त्राल में हालात बेहतर ही थे। इस दौरान नूरपुरा त्राल में आज सीनियर हाई कोर्ट वकील एडवोकेट शाही ने भी जलसे से खिताब किया। याद रहे कि त्राल बुरहान वानी का आबाई इलाका है और यहाँ पिछले 22 दिनों से सूरत हाल जूं का तू बना हुआ है। उधर शुमाली कश्मीर के बारामूला में आज जहां सुबह से ही बारामूला ब्रिज समेत मुतअद्दिद इलाकों को खारदार तार से बंद किया गया था, जबकि बारामूला पुल को फोर्सेज एहलकारों ने इस कदर कांटेदार तार से बंद किया था कि यहां से गुजरना किसी के लिए भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी नजर आ रहा था। ताहम इसके बावजूद ख्वाजा बाग और बारामूला कस्बे में पथराव के मनाजर देखे गए। इस दौरान यहाँ फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान बाद सफर तक वक्फे से झड़पों का सिलसिला जारी था, जिस दौरान यहाँ भी संगबाजी के साथ साथ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान बारामूला के रफियाबाद इलाके से भी बंदिशें और मुजाहरों की खबरें मौसूल हुई है। जिला गांदरबल में अगरचे आज मजमूई तौर हालात पुरअमनी थे, ताहम गांदरबल के कंगरहमा इलाके का सूरत हाल इन मनाजिर से साफ बयां होता है और यहाँ आज फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में हालात बराबर कशीदा बने हुए थे। इस इलाके में जहाँ मुजाहिरीन ने फोर्सेज एहलकारों पर पथराव किया, वहीं पर फोर्सेज ने न सिर्फ मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उनका ताक़ुब किया बल्कि आंसू गैस और हवा में गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर गंगरहमा में भी शाम गए तक हालात कशीदा बने हुए थे। इधर रियासती तालीम के वजीर नईम अख्तर आज सुबह तड़के ही बांडीपुरा जाते जाते उस वक्त पथराव के घेरे में आ गए जब सफापुरा के नज़दीक उनके काफिले पर हर तरफ से पत्थर फेंके गए। मकामी शाहिदीन के मुताबिक नईम अख्तर के काफिले में शामिल सिक्योरिटी अमला अचानक इस सूरत हाल से हक्का बक्का रह गया और नईम अख्तर बड़ी मुश्किल से इससे निकल पड़ा। बताया भी जाता है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी की बदौलत ही यहाँ से वो निकल जाने में कामयाब हुआ। ताहम यहाँ ये भी बताया गया कि नईम अख्तर की सिक्योरिटी पर मामूर अमले की फायरिंग से ही पत्थर मारने वाले कमज़ोर हुए। यहाँ इस वाक़े में कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबरें मौसूल हुई है। इधर श्रीनगर के टेंगपुरा इलाके में हालिया दिनों डीएसपी की मुबैना फायरिंग से एक नौजवान की हिलाकत पर अदलिया ने सख्त नोटिस लेते हुए एसएसपी श्रीनगर के खिलाफ बिला जमानत वारंट जारी करते हुए उन्हें बजाते खुद अदालत में पेश होने के अहकाम सादर किए हैं। याद रहे कि टेंगपुरा में नौजवान की हिलाकत पर दाखिल एक दरख्वास्त पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एसएसपी को डीएसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अहकाम जारी किए थे। ताहम एसएसपी की तरफ से कोई अमली कार्रवाई न होने पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एसएसपी को ही नोटिस रवाना किया है। इधर वादी में पिछले कई दिनों से पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बावजूद अमवात का सिलसिला रुक किया गया था कि कल शाम अब नामालूम बंदूक बरदारों ने सैदपुरा रफियाबाद में फयाज अहमद राहतर नामी एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक मारा गया शख्स पेशे से एक किताब फरोश था और कल शाम नामालूम बंदूक बरदारों ने उसके घर में दाखिल होकर उसके साथ बात करने के बहाने उसे घर से बाहर निकाला और अपने घर से थोड़ी दूरी पर उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। मज़कूरा शख्स का कुंबा उसकी बीवी के अलावा एक बेटा और बेटी पर मुश्तमिल है। हादसा, हमने नमाज मगरिब पढ़ी, हम घरों में बैठे थे। इसकी पड़ोसी, उसका नाम है खालिदा बेगम, उसने अपने शोहर को भेजा है मेरे पास और इसके बाप के पास। उसने कहा ऐसा आदमी दो आए बिल्कुल सिविल कपड़ों में, पहचान नहीं हुई। वो इनके घर गए, इसको वहाँ से निकाला। इसने उनको कहा था कि चाय पियो वगैरह, उनने नहीं माना। उनने इसको कहा कि यहाँ तक हमारे साथ चलो, तकरीबन 500 फुट। इसका मकान हमारे गाँव के आखिर में है, उसके पीछे मक्खी लगी हुई है, बाग है वहाँ। फिर उनने उसको वहीं लिया है। तकरीबन 10 मिनट हुए, हम इसके आंगन में पहुँच गए। मैंने इनके अहल को कहा कोई बात नहीं, वो इससे कुछ पूछताछ कर रहे होंगे। हम इसके आंगन में बैठे थे, फायर 3 हुए। हमें उसी वक्त ये पता चला कि फायर हो गए, पता नहीं क्या हुआ।
फिर मैं गया गाँव में, गाँव वालों को बुलाया कि ऐसा हुआ है। फिर हमने टार्चें साथ में ली थी, गाँव वाले सब आए। फिर तकरीबन 500 फुट ये दूर था, वहाँ पड़ा हुआ था। इसको तकरीबन 3-4 फायर सर में थे। कितने बजे ये हादसा हुआ? तकरीबन 8:15 साढ़े 8 के दरमियान। इधर गुंड कंगन से ताल्लुक रखने वाले तारिक अहमद नामी एक ड्राइवर की गुमशुदगी के हवाले से जहां कंगन पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, वहीं गुमशुदगी के 3 हफ्ते बाद आज उसकी लाश नौशहरा राजौरी से बरामद की गई है। मज़कूरा ड्राइवर के बारे में बताया जाता है कि वो 10 जुलाई के दिन बालतल से मुगल रोड के रास्ते यात्रियों से भरी गाड़ी लेकर जम्मू की ओर रवाना हुआ था और जम्मू में यात्रियों को छोड़ने के बाद उसके साथ कोई राब्ता न हो सका। इस ज़मन में पुलिस स्टेशन गुंड कंगन में गुमशुदगी की इत्तला भी दर्ज कराई गई थी और मकामी पुलिस ने मामले की नस्बत कार्रवाई शुरू करते हुए आज तकरीबन 20 दिन बाद मज़कूरा नौजवान की लाश बरामद की है। कंगन से हमारे नुमाइंदे सलीम वानी के मुताबिक पुलिस ने मज़कूरा ड्राइवर की गाड़ी हरियाणा से बरामद की है, जबकि उसके मोबाइल फ़ोन को भी बरामद किया गया है। तहम पुलिस इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी रखी हुई है। इधर जनूबी अफ्रीका में श्रीनगर के राजौरी कदल से ताल्लुक़ रखने वाले आदिल बशीर नामी नौजवान की मौत को लेकर मरहूम के लवाहिकीन का मानना है कि आदिल बशीर की मौत किसी हादसे में नहीं हुई है बल्कि उससे कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए मांग की है कि इस मामले की तहकीकात की जानी चाहिए। आदिल बशीर के बारे में बताया जाता है कि वो 25 साल कबल जनूबी अफ्रीका गए हुए थे, जहां वो एक मेडिकल एजेंसी में काम कर रहे थे। आदिल बशीर की मौत 12 दिन कबल हुई है और आज 12 दिन के बाद उसकी लाश वापस उसके घर लाई गई है। वादी कश्मीर की सूरत हाल और तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अमेरिका ने इक़दाम उठाने की अपील करते हुए कहा है कि इस मसले के हल के लिए सभी अतराफ से पुरअमन इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान जान करबी ने कहा है कि अमेरिका उन सभी की हौसला अफजाई करेगा जो कश्मीर में बढ़ते तशद्दुद पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से भारतीय हुकूमत के साथ बराबर राब्ते में थे, लेकिन कश्मीर के हालात को देखकर अमेरिका को भी गहरी तशवीश है।